एप्स्टीन फाइल पर बड़ा खुलासा, पूरा भारत हैरान। भारत के खिलाफ फैलाया गया प्रोपोगेंडा, मोदी के खिलाफ मिले झूठ के सबूत। एप्स्टीन फाइल में नहीं है मोदी का नाम। एप्स्टीन फाइल को लेकर एक बार फिर देश में तूफान खड़ा करने की कोशिश की गई और पूरे भारत को हैरान करने वाली सुर्खियां फैलाई गईं। कहा गया कि इन फाइलों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम है, लेकिन जब सच्चाई सामने आई तो पूरा नैरेटिव ध्वस्त हो गया। ये कोई खुलासा नहीं बल्कि भारत के खिलाफ रचा गया एक सुनियोजित प्रोपोगेंडा निकला, जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी की छवि को नुकसान पहुंचाना था। सबसे बड़ा झूठ यही फैलाया गया कि एप्स्टीन फाइल में मोदी का सीधा कनेक्शन है, जबकि हकीकत यह है कि इन फाइलों में प्रधानमंत्री मोदी का नाम कहीं भी किसी आपराधिक गतिविधि या निजी रिश्ते के तौर पर मौजूद नहीं है। न कोई तस्वीर, न कोई मुलाकात, न कोई डायरेक्ट ईमेल एक्सचेंज। इसके बावजूद कुछ लोग जानबूझकर नाम घसीटकर राजनीति चमकाने में जुट गए। असल में जिन ईमेल्स का हवाला दिया जा रहा है वे खुद प्रधानमंत्री मोदी द्वारा लिखे ही नहीं गए थे। ये ईमेल्स खुद जेफरी एप्स्टीन ने किसी तीसरे व्यक्ति को लिखे थे, जिनमें वह मोदी के इजराइल दौरे का जिक्र कर रहा था। मतलब एप्स्टीन किसी और को मेल लिख रहा था और उसमें मोदी का नाम आ गया, तो उसी को आधार बनाकर झूठा बवंडर खड़ा कर दिया गया। यह साफ समझना जरूरी है कि किसी अपराधी के ईमेल में किसी नेता का नाम आ जाना उस नेता को दोषी नहीं बनाता, लेकिन प्रोपोगेंडा मशीन को सच्चाई से कोई लेना देना नहीं होता। उसे सिर्फ नाम चाहिए, चेहरा चाहिए और भारत के प्रधानमंत्री का नाम मिल जाए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बदनाम करने की साजिश आसान हो जाती है। यही नहीं, इन फाइलों में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी का नाम भी उछाला गया और फिर वही पुराना खेल शुरू हुआ। लेकिन खुद हरदीप सिंह पुरी ने साफ कहा कि वह जेफरी एप्स्टीन से कुल 3 बार मिले थे और वह भी इंटरनेशनल पीस इंस्टीट्यूट से जुड़े आधिकारिक कार्यक्रमों के दौरान। यह मुलाकातें किसी निजी रिश्ते या गैरकानूनी गतिविधि से जुड़ी नहीं थीं। हरदीप सिंह पुरी उस वक्त भारतीय विदेश सेवा से रिटायर होकर इंटरनेशनल पीस इंस्टीट्यूट में काम कर रहे थे और वहां दुनिया भर के कई डोनर्स और प्रभावशाली लोगों से मुलाकातें होती थीं। एप्स्टीन भी उन्हीं में से एक था, लेकिन इस सच को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया ताकि भारत की सरकार पर सवाल खड़े किए जा सके। इन फाइलों में दलाई लामा का नाम भी 169 बार आने का दावा किया गया, जिसे तुरंत सनसनीखेज तरीके से पेश किया गया। लेकिन दलाई लामा के प्रवक्ता ने साफ शब्दों में इन आरोपों को झूठा और फर्जी बताया। इसके बावजूद कुछ मीडिया और सोशल मीडिया अकाउंट्स ने बिना जांचे परखे वही एजेंडा आगे बढ़ाया। यह पूरा मामला इस बात का सबूत है कि कैसे आधे अधूरे दस्तावेजों और संदर्भों को हथियार बनाकर भारत और उसके नेतृत्व को बदनाम करने की कोशिश की जाती है। एप्स्टीन जैसे अपराधी के नाम से जुड़ी किसी भी फाइल को बिना तथ्यों के भारत से जोड़ देना एक सोची समझी साजिश है। सच्चाई बिल्कुल साफ है। प्रधानमंत्री मोदी का जेफरी एप्स्टीन से कोई सीधा या परोक्ष संबंध नहीं है। ना कोई तस्वीर, ना कोई मेल, ना कोई मुलाकात। लेकिन फिर भी झूठ फैलाया गया क्योंकि मोदी का नाम बिकता है, मोदी का नाम हेडलाइन बनता है। और यही वजह है कि एप्स्टीन फाइल के नाम पर भारत और मोदी के खिलाफ प्रोपोगेंडा चलाया गया, जिसे अब सच्चाई ने पूरी तरह बेनकाब कर दिया। आपके हिसाब से कौन सच्चा है, मोदी या फाइल? कमेंट में जरूर बताइएगा। जय हिंद।